व्यगजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रिय संस्कृतछात्राः संस्कृतानुरागिणश्च भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अस्मिन् भागे अग्निहोत्रनामकं किञ्चित् श्रौतं कर्म ज्ञास्यामः। वस्तुतः सर्वत्र प्रतियोगितापरीक्षायां पुनश्च बहुषु संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अग्निहोत्रपरिचयपूर्वकः कश्चन अंशः स्थापितः वर्तते पाठ्यक्रमे उत अन्यत्र सर्वत्र। अपि च ज्ञानदृष्ट्यापि अग्निहोत्रस्य यादृशी प्रशंसा अस्माभिः ज्ञातव्यं तत् वस्तुतः श्लाघ्यं वर्तते। अतः वेदेषु उत स्मृतावपि यादृशम् अस्य महत्त्वम् उक्तं वर्तते तादृशं महत्त्वं न कस्यापि अन्यस्य कर्मणः इति अस्माभिः निश्चयेन निस्सन्देहेन वक्तुं शक्यते। अतः अग्निहोत्रस्य प्रशंसाविषये अग्निहोत्रकर्मणः स्वरूपविषये सामान्यरूपेण यत्किञ्चित् अस्माभिः संस्कृतज्ञैः उत सर्वैः अवगन्तव्यमेव इति अस्माभिः वक्तव्यम्। तत्र अग्निहोत्रं नाम कश्चन श्रौतहोमः वर्तते। पुनश्च अग्निहोत्रयागः इत्यपि कथ्यते। वस्तुतः तद्विषये अग्रे पश्यामः। यागः होमः इति विषये कश्चन भेदः वर्तते इति सर्वं वयम् अग्रे पश्यामः। सामान्यतः यागो नाम किम् इति प्रश्ने देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः यागः इति शास्त्रकारैः लक्षणम् उक्तम्। तत्र सन्ति श्रौतकर्माणि नैकानि विविधानि सन्ति। तेषु प्रकृतित्वेन त्रयं श्रूयते। अग्निष्टोमः अर्थात् सोमः अर्थात् अग्निहोत्रम्, इष्टिः, सोमः इति एतत्त्रयं प्रकृतिकर्मसु पठ्यते। प्रकृतिकर्मसु अन्यतममिदम् अग्निहोत्राख्यं श्रौतं कर्म। तद्विषये अस्माभिः किञ्चित् अवश्यमेव सर्वैः अवगन्तव्यम् इति धिया वयं किञ्चित् अग्रे पश्यामः। इदमवगच्छन्तु यत् अत्र सामान्यदृष्ट्या एव अत्र विवेचितं। विशेषरूपेण अत्र यद् ज्ञातव्यं तद् अग्रे पश्यामः। अस्मिन् भागे वस्तुतः अग्निहोत्रविषयक अस्मिन् भागे भागद्वयं भवति। प्रथमभागः द्वितीयभागश्चेति भागद्वये वयम् अग्निहोत्राख्यं कर्म किञ्चित् ज्ञास्यामः। नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नम आहवनीयाय महावेद्यै नमो नमः। छात्राः इदं पश्यन्तु चित्रं यत् पूर्वस्यां दिशि आहवनीयकुण्डः, पश्चिमदिशि गार्हपत्यकुण्डः, दक्षिणदिशि दक्षिणाग्निकुण्डश्च। सामान्यरूपेण पुनश्च मध्ये यदन्तरालं वर्तते तन्नाम वेदिरिति कथ्यते। इदं सर्वप्रथमम् अवगच्छन्तु। अग्निहोत्रं कर्म एतादृश परिस्थितौ एतादृश हवनकुण्डे एव सम्पत्स्यते इति। आगच्छन्तु अग्रे ज्ञास्यामः। अग्निहोत्रम् एकं नित्यकर्म भवति। इदम् अग्निहोत्रहोमः त्रैवर्णिकेन सपत्नीकेन पुरुषेण यावज्जीवं नित्यम् अनुष्ठेयः इति शास्त्रवचनं वर्तते। अग्निहोत्रं विना त्रैवर्णिकेन पुरुषेण नैव भवितव्यम् इति श्रुतिनियमः। वेदे बहवः यागाः होमाश्च विहिताः सन्ति। पुनश्च तेषां विषये प्रशंसा अपि बहु श्रूयते। किन्तु यावत् अग्निहोत्रस्य प्रशंसा कृता वर्तते वेदे शास्त्रे च तावत् न कस्यापि कर्मणः श्रूयते इति अस्माभिः निस्सन्देहं वक्तुं शक्यते। वेदे अत एव उक्तम् अग्निहोत्रस्य प्रशंसा वेदे बहु श्रूयते इति। पूर्वम् आधानकर्मणा सिद्धानां त्रयाणाम् अग्नीनां मध्ये गार्हपत्याग्निः यावज्जीवम् अविच्छेदेन यजमानेन धार्यः भवति। अन्यौ अग्नि अर्थात्
आहवनीय दक्षिणाग्निनामकौ अग्नि तत्तत् कर्म समये गार्हपत्यात् प्रज्वलितौ भवतः। यदर्थं प्रज्वलितौ तत्कर्म समाप्तौ तत्यज्यते। परं न गार्हपत्यः तथा भवति। गार्हपत्यः अजस्रं यजमानेन धार्यः भवति। अग्न्यागारे यजमानः यजमानपत्नी वा अवश्यं स्थातव्यं भवति, न केनापि इतस्ततः गन्तव्यं भवति। उभयस्यापि यजमानस्यापि पुनश्च यजमानपत्न्याः अपि कदाचित् ग्रामान्तरगमने यदि आपतिते सति किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अरणिमध्ये आत्मनि वा स्वसूत्रोक्तविधिना स्वगृह्य श्रौतसूत्र उक्तविधिना वैदिकसम्प्रदायानुसारेण अग्निसमारोपणं कृत्वा सहैव तम् अग्निं नीत्वा गच्छेत्। अत्र अस्ति महान् विशेषनियमः, यस्य ज्ञानाय कश्चित् आहिताग्निः नित्याग्निहोत्री च अवश्यं प्रष्टव्यः भवति। यावज्जीवम् अग्निहोत्रहोमः अनुष्ठेयः भवति इति तु नियमस्तु अस्माभिः उक्तः एव। वस्तुतः अत्र इदानीम् अवगन्तव्यं यत् वैदिकसम्प्रदायानुसारं श्रौतसूत्रोक्तानुसारं यागहोमयोः कश्चन सूक्ष्मः भेदः वर्तते। यागश्च होमश्च समानौ न भवतः इति अवगन्तव्यं भवद्भिः। तत्र यागहोमयोः भेदविषये आदौ तावत् कात्यायनश्रौतसूत्रे महर्षिणा उक्तं तिष्ठद्धोमा वषट्कारप्रधाना याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः उपविष्टहोमा स्वाहाकारप्रधाना जुहोतयः इति कात्यायनश्रौतसूत्रे वर्तते। अर्थात् कर्ता यत्र तिष्ठन् अग्नौ आहुतिं ददाति, पुनश्च यत्र वषट्कारेण हविषः दानं भवति, आहुतिदानात् प्राक् याज्यापुरोनुवाक्यापठनं यत्र भवति, यस्य कर्मणः विधानं यजति शब्देन भवति, स च तत्कर्म यागपदवाच्यः इति अस्माभिः कथितुं शक्यते। तदेव अत्र तालिकायां दत्तं वर्तते। यागो नाम तिष्ठता होमः, पुनश्च आहुति वषट्कारेण आहुतिदानं भवति, यजति शब्देन विहितः भवति, यजति शब्देन विहितः यागः, पुनश्च अत्र याज्यापुरोनुवाक्यापठनं भवति इति यागस्य इत्थं नियमः वर्तते। पुनश्च होमो नाम कथम् इत्युक्ते यत्र होमः उपविश्य भवति, पुनश्च स्वाहाकारेण हविषः दानं भवति, जुहोतिशब्देन विहितः भवति, तत्कर्म होमपदवाच्यः भवति। अत्र याज्यापुरोनुवाक्यादि पठनं नैव भवति इति अत्र सूक्ष्मभेदेन अस्माभिः भेदः अवगन्तव्यः भवति। विस्ताररूपेण अस्मिन् विषये कदाचित् अन्यत्र चर्चां विधास्यामः। अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन विहितम् इदं कर्म। अग्निहोत्रं कर्म होमपदवाच्यः भवति। जुहोति इति उक्तं किल, अतः इदं सायं प्रातश्च अनुष्ठेयम्। सायम् आरम्भः, प्रातः समाप्तिः। सायम् एकवारं, पुनः प्रातः एकवारम् इति उभयं मिलित्वा एकं कर्म भवति। अतः इदम् एकं कर्म। यदा सूर्यस्य प्रकाशः सायंकाले पृथिवीं परित्यज्य वृक्षाग्रे तिष्ठति, तदा सायम् अग्निहोत्रम् अनुष्ठेयम्। प्रातश्च सूर्यस्य रश्मयः यदा प्राच्यां दिशि आविर्भवति, तदा प्रातरग्निहोत्रम् अनुष्ठेयम् इति सामान्यतः नियमः वर्तते। अग्निहोत्रानुष्ठाने केचन उदितहोमपक्षम् आश्रयन्ति, केचन अनुदितहोमपक्षम् आश्रयन्ति। अत्र पक्षद्वयं विद्यते। सूर्योदयानन्तरं ये अग्निहोत्रम् अनुतिष्ठन्ति ते उदितहोमिनः भवन्ति। ते च सूर्योदयात् प्रागेव अग्निहोत्रम् अनुतिष्ठन्ति। ये च सूर्योदयात् प्रागेव अग्निहोत्रम् अनुतिष्ठन्ति ते अनुदितहोमिनः इति कथ्यन्ते। अस्मिन् विषये महती चर्चा विद्यते। तद्विषये जिज्ञासवः श्रौतसूत्र पूर्वमीमांसादिग्रन्थान् इतोपि अवश्यरूपेण अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः विशेषरूपेण सामान्यतः इदं भवद्भिरवगन्तव्यं
अग्निहोत्रहोमपक्षे उदितहोमिनः इति केचन, अनुदितहोमिनः इति केचन इति पक्षद्वयं भवति। अग्रिमे भागे अग्निहोत्रकर्मणि देवता के काः भवन्ति, विनियोगः कथं भवति, पुनश्च अस्य मन्त्रः, होमस्य मन्त्रः कः भवति इत्यादि विषये पुनश्च अग्रिमे भागे चर्चां कुर्मः। यद् मया पूर्वम् उक्तं तदेव किंचित राष्ट्रभाषायां वच्मि। अग्निहोत्र एक नित्य कर्म है जो वेद के द्वारा विहित है। यह अग्निहोत्र कर्म जो है त्रैवर्णिक पुरुषों के द्वारा सपत्नीक होकर के यावज्जीव नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। अग्निहोत्र के बिना त्रैवर्णिक पुरुष कदापि नहीं रहना चाहिए, ऐसा श्रुति का विधान है। वेद में बहुत सारे होम याग इत्यादि का विधान किया हुआ है और उसकी प्रशंसा भी भूरी की गई है, तथापि अग्निहोत्र की जिस प्रकार की प्रशंसा आधिक्येन हमें उपलब्ध होता है, ऐसा शायद ही किसी अन्य कर्म का उपलब्ध होता होगा। अग्निहोत्र कर्म करने से पहले अग्न्याधान नामक कर्म का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। अग्न्याधान कर्म करने के बाद वो जो सिद्ध है 3 अग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, उसी में यह अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान होता है। ये जो आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि है, ये 3 अग्नि की सिद्धि अग्न्याधान कर्म से होता है, इसलिए अग्न्याधान कर्म करने के बाद अग्निहोत्र कर्म शुरू होता है। तो ये जो अग्निहोत्र कर्म शुरू होने के बाद अग्न्याधान कर्म करने के पश्चात गार्हपत्य नामक जो अग्नि है, यह गार्हपत्य नामक जो अग्नि यजमान के द्वारा हमेशा अर्थात यावज्जीव इसके मरणांत तक इसको अवश्य रक्षा करनी चाहिए। पुनः दर्शपूर्ण मास इत्यादि का अनुष्ठान अग्निहोत्र कर्म करने के बाद ही होगा। तो इसी विषय में प्रसंगवशात हमने याग और होम का भेद हमने देखा। जहां कर्ता खड़े होकर के आहुति देता है और जहां हविर का आहुति का प्रदान वषटकार से होता है और आहुति दान से पूर्व याज्ञापुरोन्वाक्या पठन होता है, वह और जहां कर्म का विधान यजति शब्द से विहित है, वह यागपदवाच्य है। और जहां बैठ करके होम दिया जाता है और स्वाहाकार से हवि का दान होता है और जुहोति शब्द से जहां कर्म का विधान होता है, वह होम पदवाच्य है। इस प्रकार सामान्य रूपेण इसका भेद जानना चाहिए। विस्तार रूप से कदाचित हम अग्रे देखेंगे। और इसका विधान वाक्य है अग्निहोत्रम जुहोति। इस वाक्य से विधान किया गया है यह अग्निहोत्र कर्म। ये जो कर्म है प्रातः और सायं दोनों समय अनुष्ठान करना चाहिए। सायं और प्रातः, सायंकाल में शुरू और प्रातः काल में समाप्ति। तो सायंकाल और प्रातः काल दोनों मिलकर के एक कर्म माना जाता है। जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी सायंकाल में पृथ्वी छोड़ करके वृक्षाग्र में रहता है, तब सायंकाल अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। और प्रातः काल में सूर्य की किरणें जब पूर्व दिशा की ओर, पूरब की ओर से निकलना शुरू होता है, तब प्रातः काल का अग्निहोत्र अनुष्ठान किया जाना चाहिए। यहाँ अग्निहोत्र अनुष्ठान में उदित होम और अनुदित होम 2 पक्ष है। सूर्योदय अनंतर जो अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं वो उदित होमी कहलाते हैं, और जो सूर्योदय के पूर्व ही अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हैं वह अनुदित होमी कहते हैं। इस विषय में बहुत चर्चा वेदों में शास्त्रकारों ने बहुत किया है। तद विषये यदि आपको जानना है तो वह श्रोतसूत्र पूर्व मीमांसादि ग्रंथ, शाबर भाष्य इत्यादि भाष्य को आप देख सकते हैं। अग्रिम भाग में हम अग्निहोत्र कर्म के देवता, विनियोग, मंत्र इत्यादि विषयों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे।